हम आज डिस्कस करने वाले हैं साइंस के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अब आपके पास समय क्या है, बिल्कुल भी कम बचे हुए हैं, तो आप कम समय में कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसके हेल्प से। आपके पास परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार होगा, नहीं होगा तो आप मार्केट से उसे खरीद सकते हैं, राइट। तो उन क्वेश्चन बैंक में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन हर एक चैप्टर में अलग से बताए हुए होते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आपके बन सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कौन कौन से बन सकते हैं। इसी तरह से 4, 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आपका हर चैप्टर में बनता है, आपको उन क्वेश्चन बैंक में अलग से दिया हुआ होता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से छाट के लिखे होते हैं, 3 मार्क्स के अलग से। इन सभी क्वेश्चन अलग अलग से मार्क्स के हिसाब से आपके छाटे होते हैं। तो आपको चैप्टर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 5 आता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक होगा आपका, राइट। तो आपको चैप्टर 5 से ओनली 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। चैप्टर 18 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 16, चैप्टर 7, इन सभी चैप्टरों से आपको ओनली 2 मार्क्स के लिए तैयारी करना है। जैसे आपका चैप्टर 5 से क्वेश्चन आ रहा है सेट ए में, तो आपके सेट बी में, सेट सी में, इन तीनों सेट में क्वेश्चन आपके चैप्टर 5 से ही आएंगे। बस क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, राइट। उसी तरह चैप्टर 18 से भी अगर आपका क्वेश्चन सेट ए में आता है तो सेट बी में भी उसी चैप्टर से आएगा, सेट सी में भी उसी चैप्टर से आएगा। सिर्फ क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे, चैप्टर आपका वही रहेगा। उसी तरह 2, 16, 17, चैप्टर 4, 7, 3, 14, 17 और 18, राइट। अब आपका आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको चैप्टर 3 से ओनली 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को रीडिंग करना है। और चैप्टर 10 से, चैप्टर 10 में क्या होता है, कभी चैप्टर 10 या कभी चैप्टर 13, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से क्या आएगा, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 12 से भी आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 1 से भी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 3 मार्क्स के लिए सिर्फ चैप्टर 3 को पढ़ना है, चैप्टर 10 और चैप्टर 13 को पढ़ना है, चैप्टर 12 को पढ़ना है और चैप्टर 1 को पढ़ना है, ओनली 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, राइट। और आपको किसी भी चैप्टर से 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं चैप्टरों को पढ़ना है 3 मार्क्स के लिए आपको। उसी तरह आपका चैप्टर 15 हो गया और चैप्टर 6 हो गया, राइट। अब आपके हो गए क्वेश्चन 4 मार्क्स के, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, राइट। जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 रहेंगे। और अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 11 से आपके क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं, ऑप्शनल आ जाते हैं, राइट। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसे आपका चैप्टर 15 या चैप्टर 1, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आपका क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको 4 मार्क्स के लिए अगर आप चैप्टर 15 और चैप्टर 1 से तैयारी कर लेते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो आपका एक क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह चैप्टर 7 और चैप्टर 14, इन दोनों से भी किसी एक चैप्टर से ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा, राइट। सेम उसी तरह चैप्टर 2 और चैप्टर 4, इन दोनों में से भी क्या आएंगे क्वेश्चन, एक चैप्टर 2 से आएगा, एक चैप्टर 4 से आएगा। और ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, आपस में ऑप्शनल में होंगे, क्लियर। और आपका चैप्टर 16 और चैप्टर 17, इन दोनों से भी एक का क्वेश्चन आएंगे। अब वो दोनों क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑप्शनल में होंगे। तो आपको उन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को बनाना होगा, राइट। तो आपको 4 मार्क्स के लिए सिर्फ इन्हीं चैप्टरों को पढ़ना है, राइट। अब आपके आगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और ये भी ऑप्शनल होंगे, राइट। तो आपका चैप्टर 10 कभी कभी आपका कैसा आता है, चैप्टर 10 से ही 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 10 से ही 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑप्शनल होंगे। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो आपको उन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक चैप्टर को क्या करना होगा, बनाना होगा। उसी तरह चैप्टर 6 से भी आपका हो जाता है ऑप्शनल में। आपको इन दोनों में से चैप्टर 6 से भी अगर मान लो ऐसा आ गया कि 2 क्वेश्चन आ गए जो चैप्टर 6 से ही हैं और वो दोनों क्या होंगे, ऑप्शनल में होंगे, तो उन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। या फिर अलग अलग हो सकता है, आपका चैप्टर 12 से क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 13 से एक क्वेश्चन आ गया। तो आपको 5 मार्क्स के लिए 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर ही ओनली आपको पढ़नी है 5 मार्क्स लाने के लिए, राइट। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन, इसके अलावा आपको और कोई भी चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है 5 मार्क्स के लिए। सिर्फ आपको इन्हीं चैप्टरों को ध्यान देना है 5 मार्क्स लाने के लिए, राइट। अब आपका आ गया
6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी कितने आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आते हैं, ऑप्शनल में आते हैं, राइट। तो आपका चैप्टर 9 से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर 9 पढ़ना है, चैप्टर 8 पढ़ना है, चैप्टर 7 पढ़ना है, चैप्टर 14, चैप्टर 11 और चैप्टर 14, राइट। ये 2 बार है, मतलब दोनों में से कोई एक ही को पढ़ना है, राइट। तो आपको इन चैप्टरों को ही सिर्फ 6 मार्क्स के लिए रीडिंग करना है। 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, राइट। आपका 1 पेज 1.5 पेज का होगा, राइट। तो आपको 6 मार्क्स के लिए आपको इन चैप्टर के अलावा और कोई भी चैप्टर से आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो आपका क्या होगा, समय बहुत सारा बच जाएगा, ओके। और आप इस तरह से अगर इस पैटर्न में आप तैयारी करेंगे बोर्ड के लिए, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कम समय में पढ़कर, राइट, ओके। तो आप लोग अब लग जाइए तैयारी में, और जो पैटर्न बताया गया उसी पैटर्न से तैयारी कीजिए। तो आपके लिए पढ़ना इजी भी हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर से मार्क्स ला सकते हैं।